हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब से डीजल गाड़ियां महंगी हो गई हैं, डीजल भी महंगा हो गया है, तब से हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है और वो है सीएनजी। जब हम पेट्रोल गाड़ी लेने जाते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर पेट्रोल ही बिकती है, तो हमारा दिमाग ये भी काम करता है, यार क्यों ना हम सीएनजी ले लें। और उस पैसे बचाने के चक्कर में बहुत बार हम गलत गाड़ी भी खरीद लाते हैं, मतलब हम सीएनजी गाड़ी खरीद लाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, यार सीएनजी गाड़ी गलत कैसे हो सकती है? क्योंकि सीएनजी फ्यूल जो है, जो फ्यूल वो सस्ता है, माइलेज भी ज्यादा देती है, तो वो तो हमारे लिए फायदे का सौदा है ना। लेकिन एक कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन इंडिया के 70% लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि इंडिया में 70% लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, घर के लिए ही मैक्सिमम लोग खरीदते हैं, और उनका जो ईयरली रन है ना, वो 12,000 किलोमीटर, मतलब मंथली 1,000 किलोमीटर से कम या इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये वीडियो, ये कैलकुलेशन 70% लोगों के लिए ही है। 30% लोग वो हैं जो 1,000 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं, तो उनके लिए ये कैलकुलेशन नहीं रहेगी, वो सीएनजी स्टिल खरीद सकते हैं। तो अब सीएनजी गाड़ी लेने के लिए हमें कैलकुलेशन कौन सी करनी है? कोई भी सीएनजी गाड़ी जो कंपनी फिटेड है, ज्यादातर वही चलती है आज के टाइम पर, अपने पेट्रोल वेरिएंट से 1 लाख रुपए ज्यादा में आती है। लेट से वैगनार को हम मानकर चल लेते हैं। अगर वैगनार एलएक्सआई अगर 6 लाख रुपए की है, तो एलएक्सआई जो सीएनजी में आएगी वो 7 लाख रुपए की है। कोई भी कंपनी है, चाहे पेट्रोल, चाहे टाटा है, हुंडई है, सबके जो भी वेरिएंट है वो 1 लाख रुपए महंगे हैं। हम ज्यादातर गाड़ियां लोन पर ही लेते हैं, तो लगभग लगभग 15 से 20 हजार रुपए हम उस 1 लाख रुपए पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे कर देते हैं। तो मतलब 1,20,000 रुपए हमारी उस कार की इनिशियल कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई है पेट्रोल के मुकाबले। अब ये 1,20,000 रुपए जो हैं, ये कैसे हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, कब तक ये हम रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन और हम कर लेते हैं। एक गाड़ी मान लेते हैं हम, फिर से वैगनार को ही पकड़ के चलते हैं। पेट्रोल में मानते हैं वो 20 kmpl के आसपास के हमें माइलेज दे रही है, और सीएनजी में वो 30 kmpl के आसपास की माइलेज दे रही है, मतलब 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इससे ज्यादा तो हमें नहीं मिलेगा, इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम मान लेते हैं 10 पॉइंट का जो है डिफरेंस है। अब अगर 1,000 किलोमीटर हम चलाते हैं, यकीन मानिए ये भी बहुत कम लोग चलाते हैं, मतलब 1,000 किलोमीटर से कम भी 40 से 50% गाड़ियां इंडिया में 1,000 किलोमीटर महीना से कम चलती हैं। तो अगर हम 1,000 किलोमीटर चलाते हैं महीने में, तो पेट्रोल हमारा उसमें लग जाएगा, 1,000 को हम डिवाइड करते हैं 20 से, लगभग हमारा जो है 50 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। वहीं पर सीएनजी हमारी कितनी लग जाएगी, उसको भी हम 1,000 से अगर डिवाइड कर लेते हैं 30, तो हमारा इतनी जो है सीएनजी लग जाएगी। अब पेट्रोल का प्राइस हर जगह पर अलग अलग है। हम दिल्ली को मानकर चल रहे हैं, दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस है 96 रुपीज। उस हिसाब से जो हमारा पेट्रोल लगा एक महीने में, वो 5,000 रुपए के आसपास का जो है पेट्रोल हमारा खर्च हो गया। अगर सीएनजी की बात करें, तो सीएनजी दिल्ली में 75 रुपीज पर केजी है, और इतनी सीएनजी हमारी लगती है, इसको हम 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2-2,500 रुपए के आसपास ये भी हमारी बन जाती है। अब एक महीने का पेट्रोल और सीएनजी में गाड़ी चलाने का डिफरेंस हमारा मोटा मोटा मान लेते हैं 2,500 रुपए जो है हमारा लग जाता है। अब हमारा टोटल डिफरेंस कितना था? 1,20,000 जो हमने इनिशियल कॉस्ट दी है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं। इनिशियल कॉस्ट 1,20,000 रुपए है, एक महीने में हमने 2,500 रुपए बचाए हैं, तो 1,20,000 रुपए हमें बराबर करने में लगभग 50 से 51 महीने लगने वाले हैं, मतलब 4 साल। जो आपने सीएनजी गाड़ी खरीदी है, वो और पेट्रोल गाड़ी बराबर करने में आपको 4 साल लगने वाले हैं। थोड़े बहुत केस में ज्यादा भी हो सकता है, अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं, तो 4 साल के आसपास आपको ये इनिशियल अमाउंट रिकवर करने में लग जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी एक कैलकुलेशन हो गई है। अब दूसरा, सीएनजी के साथ प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपको साथ में। सिर्फ टाटा को छोड़कर, टाटा की भी अल्ट्रोज को छोड़कर अभी और कोई भी गाड़ी नहीं आई है जो आपको बूट स्पेस ऑफर कर दे। जितना आपको पेट्रोल में मिल रहा है, सीएनजी में आपको हमेशा उससे कम मिलेगा, या अगर छोटी गाड़ी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरा, सर्विस कॉस्ट आपकी सीएनजी गाड़ी की बढ़ जाती है हमेशा। हालांकि कंपनी तो नहीं बोलती है, लेकिन ये हमेशा रिकमेंड रहता है। अगर आपकी सीएनजी गाड़ी, अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी की सर्विस 10,000 किलोमीटर पर हो रही है,
तो आप सीएनजी गाड़ी की सर्विस जो है 8,000 किलोमीटर पर करा लीजिए, मतलब फ्रीक्वेंट आपकी सर्विस भी बढ़ जाएगी। क्योंकि सीएनजी एक ड्राई फ्यूल होता है, वो इंजन को ज़्यादा गर्म करता है, इंजन ऑयल उसका जल्दी गर्म होता है, अपनी जो लाइफ है जल्दी खो देता है। तो उसके लिए हमें जो है इंजन ऑयल जल्दी चेंज करना पड़ता है, साथ में पार्ट्स को अच्छे से ल्यूब्रिकेट भी रखना पड़ता है। इस वजह से आपकी सर्विस जो है इंटरवल फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। तीसरा, फिर आपको पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में पावर और टॉर्क दोनों ही चीजें कम मिलेगी। आपको फन टू ड्राइव जितना आप पेट्रोल में कर सकते हैं ना, वो आप सीएनजी में नहीं कर पाएंगे, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, अगर आप छोटी गाड़ी लेते हैं जो अपनी 1 लीटर इंजन के साथ आती हैं, उसमें आपको पावर ड्रॉप तब देखने को मिलेगा जब आपकी गाड़ी भरी हुई है, साथ में अगर आपने एसी भी ऑन कर दिया है। इंडिया में आपको पता है ज्यादातर टाइम गर्मी ही पड़ती है, हम लोग कहीं जा रहे हैं एसी ऑन किया है तो उसमें आपको गाड़ी दबने का एहसास जरूर होगा, बेशक वो कंपनी फिटेड भी है। अगर आपकी गाड़ी फुल लोड पर है, साथ में आप एसी चला रहे हैं, तो वो दिक्कत रहेगी। और पूरी गाड़ी को चिल करने में आपकी सीएनजी जो है वो ज्यादा भी लगेगी, गाड़ी दबेगी भी, और जो वो 10 पॉइंट का डिफरेंस है ना, वो भी कम हो जाता है। वहां पर भी आपको काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फिर बड़ी लाइनें या फिर जितना टाइम लगता है, हो सकता है लाइनें आपको ज्यादा ना मिले, लेकिन अगर आपके सामने 2 से 3 गाड़ी भी खड़ी है ना, तो भी आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा सीएनजी फिल करने में लग सकता है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सीएनजी स्टेशन बंद है, या इस टाइम वहां पर कम है, या फिर प्रेशर कम आ रहा है, उसकी भी टेंशन रहती है। गर्मी के दिनों में बहुत जगह पर प्रेशर कम आता है, तो बार बार हमें सीएनजी सिलेंडर जो है रिफिल कराना पड़ता है, बार बार सीएनजी स्टेशन पर जाना पड़ता है। पेट्रोल के मुकाबले यहाँ पर भी आपको काफी दिक्कत है। फिर एक और बात है, अगर आप 1,000 किलोमीटर ही चला रहे हैं, लेकिन आप गाड़ी ज्यादातर यूज करते हैं घूमने के लिए, आपको लंबे टूर्स पर जाना पसंद है, या आप महीने में 1-2 बार जाते हैं लेकिन आप पहाड़ों की तरफ घूमने निकल जाते हैं, वहां पर भी आपको सीएनजी अगर आप लेते हैं, अगर इससे ज्यादा भी चलते हैं ना, आप मान लीजिए आप 1,500 किलोमीटर चलते हैं और आप ज्यादातर घूमने में ही रहते हैं, तो वहां पर भी आपको सीएनजी में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक तो हर जगह पर सीएनजी अवेलेबल नहीं है, और फिर अगर अवेलेबल भी है तो कुछ कुछ जगह पर मिलेगी, वहां पर बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं। आप अपने एरिया में तो 20 से 25 मिनट में भरवा लोगे, लेकिन वहां पर 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। और एक और बड़ी बात पता है क्या है, जो ये चीजें मैंने बताई है ना, ये हैं दिल्ली के प्राइस पर। बहुत सारी जगह ऐसे इंडिया में जहां पर पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस जो है वो एज ए फ्यूल ऑलमोस्ट इक्वल हैं। और काफी जगह पर तो ऐसा भी है जहां पर पेट्रोल के प्राइस कम है और सीएनजी जो एज ए फ्यूल है उसके प्राइस काफी ज्यादा हैं पेट्रोल के मुकाबले। तो वहां पर तो सीएनजी लेने का कोई फायदा ही नहीं है। अब नुकसान तो मैंने इतने सारे बता दिए हैं कि वो भी ना ले वो भी ना ले, लेकिन कुछ एक लोग ले भी सकते हैं। वो कौन से हैं? देखिए, जब भी आप पेट्रोल डलवाएंगे ना गाड़ी में, बेशक आपने इनिशियली कितने भी पैसे बचा लिए हैं, आपने 1 लाख बचा लिए, 1.5 लाख मैं मान लेता हूँ बचा लिए हैं, लेकिन जब भी आप पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ी में, जब भी आप उसकी माइलेज चेक करेंगे, आपको दुख होगा। सीएनजी के मुकाबले वहां पर माइलेज आपको काफी कम मिलने वाली है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक बार पैसा देकर और बाद में हर बार के लिए मन की शांति चाहते हैं, तो वो लोग सीएनजी गाड़ी बेशक खरीद सकते हैं। क्योंकि सीएनजी में आपको बार बार खुशी मिलेगी जब आप कहीं मान लीजिए एक स्ट्रेच में आप 200-300 किलोमीटर चल गए हैं, आपका एक ही सिलेंडर लगा, 500-600 रुपए की सीएनजी लगी, जबकि वहीं पर आपका 2,000-2,500 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। तो उस केस में आपको बार बार जो है वो सीएनजी डलवाने में खुशी मिलेगी। क्योंकि ओवरऑल एक इंसान गाड़ी खरीद रहा है अपने मन की शांति के लिए। अगर आप 4 साल 5 साल 6 साल उस गाड़ी को रख रहे हैं और बार बार पेट्रोल डलवाने में आप मन की शांति नहीं ले रहे हैं, बार बार चिड़चिड़ा रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे पैसे का, क्या फायदा है ऐसी गाड़ी का? तो आप उन लोगों में से हैं तो फिर आप ये कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, सीएनजी गाड़ी आप लीजिए, शांति रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसे से थोड़ा प्यार है, थोड़ा कैलकुलेट करके आप चल रहे हैं, 4 साल में तो जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो पूरी होगी, उसके बाद हो सकता है कोई प्रॉब्लम आने लग जाए। जब सीएनजी गाड़ी हम पुरानी बेचते हैं ना, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी हमें कम मिलती है पेट्रोल के मुकाबले। फिर हमें सर्विस भी ज्यादा इसकी करानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंटली करानी पड़ेगी, तो मतलब वो सारी ओवरऑल कॉस्ट जो है 4 के बजाय 5 साल में जाके हमारी पूरी होती है। तब तक हमारी गाड़ी पुरानी होनी शुरू हो जाती है, फिर उसमें इतना ज्यादा जो है फ्यूल की बचत नहीं हो पाती। तो अगर आप उस 70% जनता में से हैं जो 1,000 किलोमीटर से कम अपनी गाड़ी चलाते हैं एक महीने में, 12,000 किलोमीटर से कम आपकी 1 साल में चलती है,
तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ी सी दोबारा कैलकुलेशन कीजिए। सीएनजी शायद आपके लिए नहीं बनी है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं या आप कुछ और बताना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन ठीक है गलत है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।